हेलो प्यारे दर्शकों, आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के ह्रास के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी कहा गया है? जी हाँ प्यारे दर्शकों, ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म के कई ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा यह स्पष्ट लिखा गया है। इनमें यह भी लिखा है कि इस युग में जब भी कहीं भी प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे मनुष्य जाति को बचाएगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहें, इन सारे रहस्यों को, तथ्यों को आपको विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको कलयुग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो सके। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ एक तरफ युग का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, जैसे कि कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता युग आदि। एक युग के अंत के बाद दूसरा युग शुरू होता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कलयुग की समाप्ति का जिक्र मिलता है, जिसमें कई तरह की बातें बताई गई हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएंगी। अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी। सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। इस बात का भी जिक्र है कि कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लिहाजा किसान खेती नहीं कर पाएंगे और अन्न की पैदावार नहीं होगी, तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा इस युग का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पर कल की अवतार लेंगे और तब इस युग का अंत होगा। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है। तो प्यारे दर्शकों, पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। जी हाँ प्यारे दर्शकों, पुराण के जानकर मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म भी नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज होंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी।
राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केसों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में जब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोगों मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को व बहुएं सास को काम करने भेजेंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले
शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाए, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेंगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेंगी, लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएंगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजा, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। जब से दुनिया में पाप बढ़ने लगे हैं, हर कोई एक ही सवाल कर रहा है, आखिर ये कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस प्रश्न का जवाब। गोस्वामी तुलसीदास श्री भगवत और रामायण के अनुसार ही राम रचित उत्तराखंड में उत्तरकांड में काकभुसुंडी का अपना पूर्व जन्म तथा हरकली महिमा का वर्णन करने का उल्लेख करते हैं। कई 1000 वर्ष पूर्व भागवत में सुखदेव जी ने जिस बारीकी से और विस्तार से कलयुग का वर्णन किया है, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज सब तरफ उसी वर्णन के अनुसार घटनाएं घट रही हैं और आगे जो भी लिखा है वैसा ही घटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कलयुग का क्या वर्णन मिलता है और ये कब और कैसे समाप्त होगा। कलयुग यानी काला युग, कल एकल ऐस का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार कर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। कब होगा कलयुग का अंत, सवाल यह उठता है। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराण में कलयुग की अवधि और ये समाप्त हो कैसे होगा, इसका व्यापक वर्णन किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के सिर्फ 1 महीने के बराबर होता है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि कलयुग के अभी 3102 जमा वर्ष बीत चुके हैं। 2016 में 5118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष की 24 वर्ष अर्थात एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। तो वही त्रेता युग 3600 देवी वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य की 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। यहाँ एक द्वापर युग में 2400 दिव्य वर्ष या फिर
8,64,000 मनुष्य के वर्ष आते हैं। वहीं एक त्रेता युग में 3600 दिव्य वर्ष या फिर 12,96,000 मनुष्य वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष का होता है, जो मनुष्य के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। इन सब का कुल योग 12,000 दिव्य वर्ष, जो मानव के हिसाब से 43,20,000 वर्षों के बराबर है, जो एक महायुग बनाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कलयुग का अंत में क्या होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा कलयुग के अंत में। सबसे पहले तो यह होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे मशीन और रेखाग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णनों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। तो कलयुग के अंत में मनुष्य आखिर क्या खाएगा पिएगा। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं होंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय में भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक व चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों में से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जी हाँ प्यारे दर्शकों, तो आज हमने आपको बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, किनके द्वारा होगा और क्या क्या होगा। आज हमने आपको विस्तृत से पूरी जानकारी दी है। तो आशा है कि आपको हमारी आज की यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक हमें जरूर दें, ताकि
आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी तरह हम आपके लिए लगातार नई नई वीडियोस, नई नई रहस्यमयी जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहे। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।